नीतीश कुमार यूपी में एंट्री करना चाहते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह खबर पिछले कई दिनों से चर्चा में थी, लेकिन अब इसी खबर में एक और एक्सटेंशन हुआ है। वो ये कि फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ सकते हैं। किरणमय नंदा के लिए पश्चिम बंगाल में टिकट समाजवादी पार्टी मांगने की तैयारी कर रही है। विस्तार से आपको थोड़ा सा इस खबर के बारे में पहले बता दें। सपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में अपने नेता किरणमय नंदा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सीट मांगने वाली है। अगर विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया ने वहां सपा को एक सीट दी तो इसके एवज में यूपी में एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए दी जा सकती है। देखिए, इंडिया के जो INDIA के सदस्य हैं वो सब इस समय सीटों को लेकर अपनी कह लीजिए कि इच्छा जाहिर करते दिखाई पड़ रहे हैं और यही बात अटकती है। अगर सीटों का जो बंटवारा है वो सही ढंग से हो जाएगा तो निश्चित तौर पर INDIA का ये जो एक ग्रुप है ये वाकई में सक्सेसफुल होता दिखाई पड़ेगा। बहरहाल, राजस्थान और हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी इंडिया से दो सीटें मांगने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरह ही तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहती है। इसी साल अप्रैल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया था। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने आधार वाले राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपना पैर फैलाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की तरह, ताकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आ सके। सपा के सूत्र ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस यूपी में एक सीट पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस छोड़कर तृणमूल का दामन थामने वाले पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी काफी समय से प्रयासरत हैं। यह भी बता दें कि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच काफी हद तक सहमति बन चुकी है, लेकिन सपा ने भी किरणमय नंदा के लिए पश्चिम बंगाल में एक सीट मांगी है। किरणमय नंदा वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार में मंत्री थे। दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के राज्य में कौन सी सीट मुफीद रहेगी, इस पर फिलहाल अभी विचार चल रहा है। यूपी में तृणमूल को पूर्वांचल में एक सीट मिलने की उम्मीद है और माना यह जा रहा है कि ये जो बैलेंस है सीटों का वो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने बीच में कर लेगी। अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी यूपी से। फूलपुर और मिर्जापुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके की खबरें फिलहाल सुनाई पड़ रही हैं। INDIA का गठबंधन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाया जा सकता है और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी बहुल मिर्जापुर या प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोनों ही कुर्मी बहुल इलाके हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार के यूपी में लड़ने पर उनके सजातीय कुर्मी वोट पूरे प्रदेश में INDIA के गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सपा बिहार में एक सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारना चाहेगी। ये खबर भी तेजी से चर्चा में है। राजस्थान और हरियाणा में भी दो सीटों का दावा समाजवादी पार्टी ठोकने की तैयारी कर रही है। INDIA के घटक दल कांग्रेस के लिए यूपी में गठबंधन के तहत कुछ सीटें दी जाएंगी। उसके बदले समाजवादी पार्टी राजस्थान में भी और हरियाणा में भी दो सीटों पर दावा कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है, इसलिए यहां सीटें शायद समाजवादी पार्टी को मिल सके अगर बात बन गई तो। समाजवादी नेताओं का यह भी तर्क है कि राजस्थान के अलवर, जयपुर, देहात, सीकर, भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी है, इसलिए इनमें से किसी दो सीट पर सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए। इस तरह से हरियाणा में यादव बहुल गुड़गांव की सीटें हैं, रोहतक की सीटें हैं, इसलिए यहां भी समाजवादी पार्टी जो है वो दावा करना चाह रही है। बहरहाल, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि नीतीश कुमार अब यूपी की फूलपुर या मिर्जापुर की सीट से, जो कि कुर्मी बाहुल्य इलाकों की सीट मानी जाती है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार INDIA के गठबंधन की जो चर्चा है वो तेजी से सीटों को लेकर ही हो रही है। एक साथ 2018 में भी हाथ उठाए गए थे, लेकिन सीटों पर पेच फंस गया था। अब अगर 2023 में सीटों पर बात बन गई तो 2024 में INDIA का ये गठबंधन समाजवादी पार्टी की जो सीटों की हिस्सेदारी है वो मांगते हुए, उसको पूरा करते हुए बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने की तैयारी कर सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।